बहुत अच्छी फील्ड है, ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि ऑपरेशन पुलिस भी दोनों में आना चाहिए। गाड़ी अपनी अपनी कतार में रखें, अपनी अपनी कतार, ना कोई मुश्किल ना कोई इंतजार। शहर में ट्रैफिक जाम एक अहम मसला है जिससे रोज़ाना शहरियों को काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी नित नए इक़दाम किए जाते हैं और पहली बार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। चलाने वाले तमाम हज़रात से गुजारिश है हेलमेट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक रवानी जारी रखें। शहर कायद को सनती और कारोबारी लिहाज से खासी अहमियत हासिल है, मगर बढ़ती हुई आबादी के सबब बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। इन्हीं मसाइल में से एक ऐसा मसला भी है जिससे हर खास व आम शहरी मुतासिर है, वो है ट्रैफिक। वैसे तो ट्रैफिक हर शहर का मसला है, मगर शहर कराची की ट्रैफिक एक बार रुक जाए तो उसको दोबारा चलाना ऊँट को उठाने के मुतरादिफ है। सिंध सरकार ने इस मसले के हल के लिए कई बार कोशिशें की, मगर खातिर ख्वाह नताइज हासिल ना हो सके। हेलमेट का इस्तेमाल करना आपकी अपनी सेफ्टी है। एक और कोशिश लेडी ट्रैफिक पुलिस की सूरत में की गई है, जो इस ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएगी। 2016 में मैंने ट्रैफिक पुलिस ज्वाइन करी थी। उसके बाद हमारी वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी ट्रैफिक के हवाले से, रोड को कंट्रोल करने से, लॉ के हवाले से जो हमने लॉ पढ़ा उसके, और हमारा यानी कि कोर्स हुआ था बाकायदा सईदाबाद में 6 महीने का। उसके बाद 4 महीने का हमें कमांडो कोर्स करने के लिए रज़ाकाबाद भेजा गया था। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें ऑफिस में तैनात किया, लेकिन बाहर रोड पे लेडीज़ की इतनी डिमांड थी कि लेडी ट्रैफिक पुलिस भी हो, क्योंकि जेंट्स रोकते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि जेंट्स हमसे बदतमीज़ी करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना ये था। इसीलिए हमारे DIG साहब ने हमें कहा कि कुछ लेडीज़ जो है चौकी में तैनात की जाए। हमें चौकी में तैनात किया गया। उसके बाद हम रोडों पे हमने ट्रैफिक कंट्रोल करा, अपने अफसरान के साथ चालान करवाते थे लेडीज़ ट्रैफिक पुलिस का। उसके बाद फिर एक मुहिम चली थी कि जो लेडी ट्रैफिक पुलिस ख्वाहिशमंद है बाइक राइडर बनने के लिए तो वो DIG ऑफिस में आए। तो हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे अपने नाम लिखवाए। हमें बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी 15 दिन की, और ट्रेनिंग देने के बाद हमारे लाइसेंस बना, हमारा टेस्ट हुआ, फिर हमें रोड पे बाइक दे दी गई और हम पेट्रोलिंग करते हैं। अवारी से लेकर एयरपोर्ट तक के हमारी पेट्रोलिंग होती है। कराची ट्रैफिक का बहाव इतना शदीद होता है कि एक बार ट्रैफिक जाम हो जाए तो किसी गाड़ी का गुजरना तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता है, गाड़ियों की रवानी जब नहीं है तो हम चले जाते हैं, फौरी पहुंच जाते हैं। अपने बाइक के ज़रिए हम लोग कॉल के थ्रू, अपने वायरलेस कॉल के थ्रू हम लोग फौरी अनाउंसमेंट कर देते हैं और ट्रैफिक की रवानी स्टार्ट हो जाता है। कराची में ऐसी बहुत सी शाहराहें मौजूद हैं जहां ट्रैफिक का बहाव इतना शदीद होता है कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का गाड़ी और मोटर बाइक पर पहुंचना नामुमकिन बन जाता है। इस दौरान कोई भी इसमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए तो उसके लिए हम फौरी जो है वायरलेस सिस्टम के ज़रिए अपने सेक्शन पे इतला देते हैं, तो वहाँ से टीम आती है और उस जगह को कवर किया जाता है और ट्रैफिक की बहाली की जाती है। ट्रैफिक रवानी जारी रखें। लेडी ट्रैफिक एहलकार की जिम्मेदारी में ट्रैफिक की रवानी के अलावा क्या क्या शामिल है, इन्हीं से जानते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। रास्ते में किसी को भी अगर पेट्रोल की वजह से बाइक ख़राब हो जाए तो उसकी बाइक साइड पे लगवा देते हैं। जैसे बीच रोड में अगर बाइक ख़राब हो जाए उसकी बाइक साइड में लगाते हैं। अगर जो बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं उन्हें हम लोग बता रहे थे कि आप हेलमेट पहनें और सीट बेल्ट लगाएं। इस तरह हम लोगों को यानी कि आवाम की खिदमत के लिए आएँ और यही हमारा काम है। अब रोड पर बस जो वन वे आ रहा था उन्हें मना करते हैं। इस तरह अगर वो वन वे भी नहीं आएंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक भी जाम नहीं होगी और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। शहरियों ने लेडी ट्रैफिक एहलकारों को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। यहाँ पे सब हमें अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत कम लोग हैं कि डिग्रेड करते हैं, मगर ज़्यादा अक्सर आवाम जो पब्लिक है ना वो हमें अप्रिशिएट करता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि
अल्लाह का शुक्र है ये कि हमारे अवाम भी माशाल्लाह से के बात मान रहे हैं। पुलिस के आला अफसरान ने मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली इन अहलकारों को किसी से कम तसव्वुर न किया। इनको लाने का मकसद ये है कि हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि लेडीज़ आगे, तो हमारी ट्रैफिक पुलिस में भी जो ये लेडीज़ हैं इन्होंने राइडिंग करके और अपने आप को मनवाया है कि ये कुछ कर सकती हैं। और अभी हम मुख्तलिफ आप शाहराहों पे देख रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे देख रही हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो आगे है। और ख़ास तौर पे ये लेडी पुलिस है, जब किसी को अवेयरनेस देती है तो लोग जो है ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं और सुनते हैं। तो इस तरह हमने आगे करके इनको और लोगों को मुतवज्जा किया है। इस तरह ये लोग हेलमेट के मुतालिक, सीट बेल्ट और दूसरे जो इलीगल वर्क करते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, इन्होंने उसको अवेयरनेस दी है। ना सिर्फ ये अवेयरनेस देती हैं बल्कि ये चालान भी उनके खिलाफ काट सकती हैं। लेडी ट्रैफिक एहलकार जहां ट्रैफिक की रवानी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं इन्हें बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जब हम लोग खड़े होते हैं, हमारे अफसरान भी हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं और अगर कोई ऐसा मिसबिहेवियर करे भी तो हम उसको खुद से गाइड करते हैं, वो हमारी बात समझते हैं। इसलिए अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, लोगों को अप्रिशिएट करते हुए ही देखा गया अभी तक हमें। इससे कबल ऐसे इक़दामात पंजाब पुलिस की जानिब से भी किए गए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हो सकी। अब कराची में ख़वातीन मोटरसाइकिल पर किस हद तक कामयाबी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है और लेडीज़ पुलिस क्योंकि एक पोलाइटली भी टॉक करती हैं, जो एक ये था कि जेंट्स जो है ना डांट कर मिसबिहेव कर रहा है, तो हमारी लेडी पुलिस जो है ना इस मामले में बहुत अच्छी है कि ये जो इनके बिहेवियर भी बहुत अच्छे हैं और ये लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस दे रही हैं बल्कि इनकी जो ना आप देखें वर्किंग भी आपको सामने आ रही है। लेडी ट्रैफिक एहलकारों के बारे में शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जिनके साथ लेडीज़ बैठे हुए हैं उनको ट्रैफिक वाले नहीं समझा सकते हैं ना, तो इसलिए ये अच्छे काम है कि ये लेडीज़ ट्रैफिक उन लोगों ने खड़े किए हुए हैं, वो लेडीज़ को समझा भी सकते हैं। बहुत अच्छा एटीट्यूड है इनका और कहते हैं बहुत अच्छी तरह बातचीत करते हैं और पूछते हैं हेलमेट आपने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, वजह क्या है। हमारी फीमेल के लिए भी जो है वो कुछ ऐसे उनके नुमाइंदे होने चाहिए थे जो रोड में उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, जो रोड में उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो ये जो है ना कराची पुलिस का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। जेंट्स होते हैं वो ज़रा थोड़ी सख्ती करते हैं, इन्होंने अच्छे से गाइड किया, बताया कि भाई हेलमेट पहने, लाइसेंस वगैरह, लेकिन एक तरीके से। कराची में लेडी ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग का पहला तजर्बा कितना मौसर साबित होता है और ये एहलकार ट्रैफिक की रवानी और शहरियों के साथ पुलिस के ताल्लुक को कैसे निभा पाती हैं, ये तो वक्त ही साबित करेगा। अपनी अपनी कतार, ना कोई मुश्किल ना कोई इंतजार। कराची में ट्रैफिक की बहाली के लिए लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल्स की तैनाती खुश आइंद अमल है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस में नफरी की कमी का भी सामना है, जिसे पूरा करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन बाकर रजा के साथ असद अली, कैपिटल टीवी, कराची।